हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करें मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च के बारे में। मीनिंग के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिसर्च के बारे में एंड इसके नीड एंड पर्पस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अकॉर्डिंग टू ICN के अकॉर्डिंग जो नर्सिंग रिसर्च है वो क्या होती है। तो ICN क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग, जिसके अकॉर्डिंग अपन नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन देखें तो ये क्या बोलता है, नर्सिंग रिसर्च इज द वे। ये नर्सिंग रिसर्च है, ये एक वे है ऑफ आइडेंटिफाई। अपन क्या करते हैं इसके थ्रू, नर्सिंग रिसर्च के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं न्यू नॉलेज का, इम्प्रूव करते हैं प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ ए रिसर्च इफेक्टिवली। देखो, अपन इतनी देर बात कर रहे थे रिसर्च की, अब अपन बात करेंगे नर्सिंग रिसर्च की। नर्सिंग जुड़ गया मतलब उसमें अपन को क्या करना है, अपने नॉलेज किसके मतलब कौन सा नॉलेज, कौन नॉलेज कौन सा हो, नर्सिंग के इन्वॉल्व होता है, नर्सिंग के अंदर जो इन्वॉल्व होता है, जो उसके अंदर जो प्रैक्टिस है नर्सिंग की, जो अपना प्रोफेशनल है, नॉलेज को इम्प्रूव करना है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्रीज करेंगे। तो नर्सिंग रिसर्च इज़ द वे आइडेंटिफाई द न्यू नॉलेज, इम्प्रूव प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ रिसर्च इफेक्टिवली, कि रिसर्च को किस तरह अपन इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने एक डेफिनेशन देख ली ICN के अकॉर्डिंग। इसके अपन बाद में अपन बात करते हैं नीड एंड पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च की, इसकी नीड क्यों ही एंड इसके पर्पस क्या क्या है। तो फर्स्ट बात करते हैं, अपन को पता है अपन ने रिसर्च कर रहे हैं, मतलब रिसर्च मतलब अपन ने किसी चीज़ पे अगेन एंड अगेन क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, फाइंडिंग कर रहे हैं। तो जो अपना पहले वाला नॉलेज है वो क्या होगा, रिफाइन होगा, अब उसके अंदर तो कुछ नया जुड़ेगा। ठीक है, एंड एक्सटेंड होगा, और ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा मोर एंड मोर नॉलेज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अपन डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट जो पर्पज़ या नीड की बात करें तो डेवलप एंड एक्सटेंड रिफाइन द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज है उसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एबिलिटी ऑफ नर्सिंग केयर, जो रिक्वायर होता है किसके लिए, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर के लिए, कि क्वालिटी देनी है अपन को नर्सिंग केयर के अंदर, अच्छी क्वालिटी की नर्सिंग केयर देनी है। एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपन का जो ये नॉलेज है ये एक्सटेंड होता है। इसके बाद में अपन बात करें द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज इन नर्सिंग, कि जो बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज है वो क्या इन नर्सिंग के अंदर, वो क्या है, नर्सिंग रिसर्च है। ठीक है, इसके बाद में थर्ड की बात करें तो प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस क्या होती है, ये एक अलग अलग टॉपिक है। इसके अंदर क्या है, एविडेंस बेस्ड मतलब सबूत बेस्ड जो नर्सिंग प्रैक्टिस होगी वो उसका ये क्या है, फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, उसकी एक बेस प्रोवाइड करता है, उसकी रूट प्रोवाइड करता है कौन, जो नर्सिंग रिसर्च है वो। विच इज़ असेंशियल फॉर कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, जो किस लिए ज़रूरी है, कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन है उसकी कंटिन्यू ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इनहेंस प्रोफेशनल आइडेंटिटी। देखो, जहाँ पे साइंस लग जाएगी, ठीक है, जहाँ पे क्या लग जाएगी, साइंस लग जाएगी, वहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इन्हेंस होगी। तो यहाँ पे क्या, कौन से साइंस ही लग रही है रिसर्च में, अपन को पता है, तो इन्हेंस होगी प्रोफेशनल जो आइडेंटिटी है एक रिसर्चर के लिए रिसर्च की, वो क्या बढ़ जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो इज़ असेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन, किसी भी, देखो सॉरी, किसी भी मतलब जो प्रोफेशन है उसके लिए उसकी आइडेंटिटी क्या है, एक असेंशियल कंपोनेंट है, मतलब रिसर्च असेंशियल कंपोनेंट है फॉर एनी प्रोफेशन, क्योंकि उसके लिए वो आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद बात करते हैं अपन टू इम्प्रूव कॉस्ट इफेक्टिव। जो कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है, तो टाइम एफर्ट्स एंड मनी, टाइम का कम कंजप्शन करता है, एफर्ट कम से कम एंड मनी को कम से कम यूज़ करके अपन मैक्सिमम जो इफेक्ट लाए, मतलब मिनिमम इफेक्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट को क्या बोलते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव। तो इससे जो नर्सिंग रिसर्च है इससे अपन कॉस्ट इफेक्टिवनेस लाना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। इसके बाद में क्या है, डिफाइन द पैरामीटर ऑफ नर्सिंग
विच हेल्प्स नर्सेस टू आइडेंटिफाई ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल। क्या है उसको बाउंड्री, जो पैरामीटर डिसाइड करता है, ये डिफाइन करता है अपने अपने पैरामीटर, मतलब जो नर्स है उसको कितना पैरामीटर है उसके नर्स जो प्रोफेशन में, मतलब उसकी बाउंड्री क्या क्या है वो कौन जो डिफाइन करता है, तो ये नर्सिंग रिसर्च डिफाइन करती है। एंड रिफाइन एंड एलिमिनेट ओल्ड नॉलेज। देखो ये बोल रहा है कि अपन को पता है अपन कोई केयर प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, तो जो पेशेंट है उसको, और अपन को पता है इससे उतना अच्छा आउटकम नहीं मिल रहा, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हो, उसकी जगह न्यू एलिमिनेट करके न्यू नॉलेज ला सकते हैं। तो सो दैट इट हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ नर्सिंग एक्शन। कौन से नर्सिंग एक्शन को एलिमिनेट करने के लिए, दैट जो हैव नो इफेक्ट ऑन द अचीवमेंट ऑफ डिज़ायर पेशेंट आउटकम। जो अपन डिज़ायर आउटकम है वो लाना चाहते हैं उसके लिए इतना क्या नहीं है, यूजफुल नहीं है, उसको एलिमिनेट करने में अपन की हेल्प करता है। आइडेंटिफाई नर्सिंग केयर प्रैक्टिस दैट मे हैव डिफरेंस इन हेल्थ केयर स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, सॉरी। तो आइडेंटिफाई करवाता है किसको, नर्सिंग केयर प्रैक्टिस को, दैट में डिफरेंस इन हेल्थ केयर स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। मतलब ये अपने जो नर्सिंग केयर प्रैक्टिस है उसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, द एक्यूरेसी ऑफ डिफरेंट नर्सिंग एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक। ये क्या करवाता है, एक्यूरेसी करवाता है किसकी, नर्सिंग एजुकेशनल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक है उनके लिए एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है नर्सिंग रिसर्च। एंड थ्योरी डेवलप करता है, ठीक है, प्रिंसिपल डेवलप करता है। एंड लास्ट एंड वन है सोल्व द प्रॉब्लम और आंसर क्वेश्चन। ये अपन को पता है कोई भी रिसर्च है वो प्रॉब्लम को सोल्व करती है और आंसर देती है रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस। तो नर्सिंग रिसर्च की बात कर रहे हैं तो रिलेटेड होगा नर्सिंग प्रैक्टिस एंड नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड होगा। ओके, तो ये थे अपन ने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा अपन ने, देखो इसके अपन ने पढ़े जो नीड है और पर्पज़ है, रिफाइन करेगी, एक्सटेंड करेगी, डेवलप करेगी अपने नॉलेज को, ठीक है। एंड अपन देख रहे थे, एक मिनट मैं रिवीजन करवा देती हूँ आपका सारा जल्दी जल्दी। ये किससे बेस्ड, जो मतलब अपने एजुकेशन नर्सिंग केयर एडमिनिस्ट्रेटिव है उससे रिलेटेड जो नॉलेज है उसको रिफाइंड करवाती है। बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज इन नर्सिंग है, एविडेंस प्रोवाइड करती है, यानी एविडेंस का जो फाउंडेशन है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये एक मतलब क्या करती है, आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। इसके बाद में अपन पढ़ा कॉस्ट इफेक्टिव इम्प्रूव करती है। उसके बाद में ओल्ड नॉलेज है उसको एलिमिनेट करवाने के काम में भी आती है। जो नर्सिंग केयर प्रैक्टिस है उसको आइडेंटिफाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है, थ्योरी डेवलप करती है एंड प्रॉब्लम का आंसर देती है। ये सारे आज अपने डिस्कस कर लिए। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंट ऑफ नर्सिंग रिसर्च। ये सेम ही होंगे, ये याद रखना, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, तो बात करते हैं पहले कंटिन्यूस, देखो इंपॉर्टेंस की बात करें तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट इन पेशेंट केयर। इससे जो नर्सिंग रिसर्च है इससे क्या हो रहा है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो रहा है। किसका हो रहा है, तो पेशेंट केयर का। नर्स कैन डेवलप और रिफाइन दिस नॉलेज बाय द हेल्प ऑफ नर्सिंग रिसर्च। ये अपन ने देख लिया, उससे ही सेम है। रिसर्च अडॉप्ट ए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यूजिंग रिसर्च फाइंडिंग टू देयर डिसीजन एक्शन एंड इंट्रोडक्शन विथ पेशेंट फैमिली मेम्बर एंड कम्युनिटी। ये वो ही बोल रही है कि एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिस है उसको क्या कर रही है, अडोप्ट कर रही है, किसको यूजिंग करके, फाइंडिंग टू देयर डिसीजन एक्शन। ये यही बोल रहा है कि जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है उसको क्या किया अपन ने, अडोप्ट कर लिया है। इसके बाद में ये थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, नर्सिंग रिसर्च आर रियलाइजिंग द नीड ऑफ ए बेस ऑफ स्पेसिफिक नर्सिंग एक्शन। ये अपन को रियलाइज़ करवाता है, क्या रियलाइज़ कराता है, नीड ऑफ ए बेस स्पेसिफिक नर्सिंग एक्शन की, नीड किस किस के स्पेसिफिक नर्सिंग एक्शन की क्या क्या है, एंड डिसीजन ऑन। देखो वो क्या करता है, ये अपन को जो नर्सिंग रिसर्च है वो रियलाइज़ करवाता है नीड ऑफ बेस स्पेसिफिक नर्सिंग कि स्पेसिफिक नर्सिंग है उसकी नीड क्या होगी, बेसिक नीड क्या होगी, ठीक है। एंड डिसीजन ऑन एविडेंस इंडिकेट द एक्शन आर क्लिनिकली, दिख नहीं रहा है क्या, ये लो,
क्लिनिकली अप्रोप्रिएट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिजल्ट ऑफ ए पेशेंट आउटकम। ये वही बात बोल रहा है कि पेशेंट के आउटकम को इंक्रीज करना है, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट देना है उसको, ये सारे इंपॉर्टेंस ही है, सेम ही है ये लगभग। फिर भी एक बार फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं नर्सिंग रिसर्च कंडक्ट इन ए नर्सिंग डिसिप्लिन, कि नर्सिंग रिसर्च है वो कंडक्ट करवाते हैं इन द नर्सिंग डिसिप्लिन के अंदर, क्योंकि जहाँ डिसिप्लिन होगा वहीं पे गुड कोई भी चीज़ का आउटकम ज़्यादा अच्छे से मिलेगा अपन को, ठीक है। तो सॉरी कहाँ, नर्सिंग डिसिप्लिन एंड सिस्टेमिक प्रोसेस। देखो, रिसर्च इज ए रैपिड अचीवमेंट इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक रैपिड अचीवमेंट है हमारे लिए मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नर्सिंग रिसर्च इज़ एसेंशियल फॉर नर्स टू अंडरस्टैंड द वेरी ये अपन ने पढ़ लिया कि उसकी बाउंड्री समझने के लिए ये क्या है, असेंशियल है। नर्स नीड टू इन्वॉल्व इन रिसर्च बिकॉज द कॉस्ट ऑफ केयर इज़ इंक्रीज डे बाई डे, कि नर्स का इन्वॉल्व होता है क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ केयर है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है डे बाई डे, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं रिसर्च ऑल्सो हेल्प नर्सेस टू एलिमिनेट नर्सिंग एक्शन दैट, देखो ये सेम ही है, अपन वो पढ़ रहे थे ये सेम, इसकी थोड़ी लैंग्वेज अलग सी दिख रही है आपको। तो आज का टॉपिक हमने यहीं पे अपन क्या करते हैं, एंड करते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड नर्सिंग रिसर्च, की जो रिसर्च है उसके गुड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सी रिसर्च सबसे अच्छी मानी जाएगी। ओके, तो ये भी एक क्लास अलग से होगी। तो आज हमने डिस्कस किया नर्सिंग रिसर्च के बारे में, नीड एंड पर्पस एंड इम्पोर्टेंस देखे थे, बहुत ही इजी थे, इजी लैंग्वेज थी। थैंक यू। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च।